तो ये कहानी है सांतियागो नामी एक आम से चरवाहे की। एक ऐसा चरवाहा जिसे एक ही ख्वाब बार बार पुकारता है, और ये दास्तान उसी के गैर मामूली सफ़र की है। एक ऐसा सफ़र जो वो अपने दिल की आवाज़ सुनकर और कायनात के इशारों पर भरोसा करके शुरू करता है। हर चीज की शुरुआत एक ख्वाब से हुई, एक ऐसा ख्वाब जो उसके दिल पर बार बार दस्तक देता रहा। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस एक ख्वाब ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। तो कहानी का आगाज होता है एक चरवाहे से और उसके एक ख्वाब से। एक ऐसा ख्वाब जो उसकी पुरसकून जिंदगी में एक हलचल सी मचा देता है। अच्छा, इस ख्वाब के आने से पहले ना, सांतियागो की दुनिया बस अपनी भेड़ों तक ही महदूद थी। वो एक आज़ाद चरवाहा था जिसे खुले आसमान तले सोना और नए नए रास्ते खोजना बहुत पसंद था। लेकिन उसकी ये आज़ादी भी कहीं ना कहीं एक दायरे में कैद थी। लेकिन फिर एक ही ख्वाब ने उसकी रातों में बार बार दस्तक देना शुरू कर दी। मिस्र के अहरामों के पास छिपे हुए एक खजाने का ख्वाब। और ये कोई आम ख्वाब नहीं था, बल्कि ये तो उसके दिल में तजस्सुस और बेचैनी का एक ऐसा बीज था जो अब फूटने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब अपने इस ख्वाब का मतलब समझने के लिए सांतियागो ने दो अहम लोगों से मदद मांगी। पहले तो वो एक खाना बदोश औरत के पास गया जो ख्वाबों की ताबीर बताती थी, और फिर उसकी मुलाकात एक पुरस्रार बूढ़े आदमी से हुई जिसने खुद को बादशाह कहा, और उसने सांतियागो को सिर्फ ताबीर ही नहीं बताई बल्कि तकदीर का रास्ता भी दिखाया। उस बूढ़े बादशाह ने उसे एक बहुत गहरी बात बताई। उसने कहा, जब तुम कोई चीज़ सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद के लिए साजिश करती है। ये अल्फाज सांतियागो के लिए एक इशारे की तरह थे, हिम्मत का एक पैगाम कि वो अपनी महफूज जिंदगी छोड़ दे और नामालूम की तरफ कदम बढ़ाए। और फिर वो लम्हा आ ही गया जब सांतियागो ने फैसला कर लिया। उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी और एक ऐसे सफ़र का आगाज़ किया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम उठाया। अपनी सारी भेड़ें जो उसका खानदान भी थीं और कुल सरमाया भी, उन सब को बेच दिया और एक नए बराए आज़म अफ्रीका की तरफ रवाना हो गया। समझें कि उसने अपनी पुरानी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अफ्रीका पहुंचते ही इसका सामना एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया से हुआ। हर तरफ एक अजनबी ज़बान, नावाकिफ लोग, और इस सारे माहौल में वो बिल्कुल अकेला था। और फिर उसके सफ़र का सबसे बुरा वक्त आया। उसके सारे के सारे पैसे चोरी हो गए। वो बिल्कुल खाली हाथ रह गया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। इस वक्त सांतियागो ने जो मायूसी महसूस की वो शायद बयान से बाहर है। सफ़र के आगाज़ में ही सब कुछ खो देने के बाद उसे लगा जैसे उसका ख्वाब टूटकर बिखर गया है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि सच तो ये है कि सहरा की यही आजमाइशें सांतियागो के सीखने और खुद को पहचानने का जरिया बनने वाली थीं। मगर सांतियागो ने हार नहीं मानी। उसने एक शीशे की दुकान पर काम शुरू किया और पूरे 1 साल तक मेहनत की। यहीं पर उसने सीखा कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर बड़े बड़े ख्वाबों को हकीकत में बदला जा सकता है, और ये कि हर मुश्किल अपने अंदर एक मौका छुपाए होती है। जब पैसे जमा हो गए तो उसने एक बार फिर अपने सफ़र का आगाज़ किया। एक काफले के साथ सहरा पार करते हुए उसकी मुलाकात कई अहम लोगों से हुई जिन्होंने उसके सफ़र को एक नई ही सिमत दे दी। सहरा के बीच एक नखलिस्तान में उसे फातिमा मिली, और उसे लगा कि शायद उसका ख़जाना यही मोहब्बत है। वो वहीं रुक जाना चाहता था, लेकिन फातिमा ने उसे सिखाया कि सच्ची मोहब्बत कभी किसी को उसके ख्वाब से नहीं रोकती, बल्कि उसे पूरा करने की हिम्मत देती है। फिर उसकी मुलाकात हुई एल्केमिस्ट से, जिसने उसे हवा, सहरा और सितारों की ज़ुबान सुनना सिखाया। सांतियागो ने ये जाना कि कायनात हर कदम पर इशारे देती है और उसका अपना दिल ही उन इशारों को समझने की चाबी है। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचता है और ख़जाने की असल हकीकत सामने आती है। एक लंबे और मुश्किल सफ़र के बाद आखिरकार मिस्र के अजीम अहराम उसकी आंखों के सामने थे। वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही उसने खोदना शुरू किया उस पर हमला हो गया। उसे मारा पीटा गया और उसके ख्वाब का खूब मजाक उड़ाया गया। एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। और फिर ऐन इसी मायूसी के आलम में एक चोर ने तंज करते हुए अपना ख्वाब सुनाया। उसने बताया कि उसने भी स्पेन के एक वीरान गिरजाघर में खजाना दफन होने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ नहीं कि एक ख्वाब के पीछे भाग पड़े। ये अल्फाज सुनते ही कायनात का सबसे बड़ा इशारा सांतियागो पर जाहिर हो गया।
वो सब कुछ समझ गया। उसका खजाना मिस्र में नहीं था, बल्कि वहीं था जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था। वो एक नए इल्म और एक नई हुकूमत के साथ वापस स्पेन लौटा। उसने ठीक उसी जगह खुदाई की जहां वो हमेशा सोया करता था, और वहां उसे वो खजाना मिल गया। वही खजाना जिसकी तलाश में उसने आधी दुनिया का सफर तय किया था। सांटियागो का असल खजाना वो सोना चांदी नहीं था, बल्कि वो सारा सफर था जिसने उसे खुद से मिलवाया था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा असल खजाना भी हमारे ही अंदर, हमारे ख्वाबों में छुपा होता है, और शायद ये कहानी हम सबकी है।